कैसे बच्चों आप सब लोग। मुझे पता है वेट कर रहे होंगे आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, है ना। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी। इन सारी चीज़ों के बारे में सब बात करेंगे इस वीडियो में। दैट इज फॉर क्लास 11th विच इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो वेलकम टू आईपी कैम सर्कल। जो नए आए हैं आज उनके लिए वेलकम है, पुरानों को तो वेलकम ऑलरेडी है। ठीक है, चलो। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कौन देता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, से मतलब नहीं है वैसे। रीजन बीइंग क्योंकि इन अवर एग्जाम्स वी जनरली डोंट आस्क द डिस्कवरर, ठीक है, किसने और इस थ्योरी को किसको, इसका प्रोपाउंडर कौन है थ्योरी का, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट फिर भी फॉर योर नॉलेज यू मस्ट नो कि मुलिकन वाज द प्रोफाउंडर ऑफ दिस थ्योरी. Okay, he propounded this theory and he gave us this molecular orbital theory. So regarding what this molecular orbital theory is, it is regarding the various limitations of valence bond theory, which valence bond theory was not able to explain. So this theory was successfully explained the limitations of valence bond theory. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, बिकॉज यू हैव एग्जाम्स ऑल्सो. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, we are starting with this. What is molecular orbital theory? देखिए, before starting this molecular orbital theory you must know a term overlapping. So because this molecular orbital theory introduced the term which we call overlapping of atomic orbitals. ठीक है, we have gone through this in which theory, कौन सी theory, valence bond theory. Yes, we have gone through valence bond theory in which this concept was there, which is atomic orbitals will overlap and then bond formation will takes place, then molecule will form. यही होता था, ठीक है. तो this same concept of overlapping was taken by a molecular orbital theory, that is by Mulliken, and Mulliken gave this theory. तो मुलिकन ने क्या कहा, मुलिकन तो थोड़ा सा सीरियस नोट पे ना जाकर के इसको हम थोड़ा कॉमेडी नोट पे पढ़ लेते हैं. ठीक है, कैसे, तो इस तरह की गल हैगी है, असी पढ़नी हैगी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है जी, तो चंगा जी, चलो जी चलते हैं, असी पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स approaches towards each other, they undergo mutual overlap and bond formation takes place and molecule formation takes place. यही था. So according to molecular orbital theory, atomic orbitals approaches towards each other, they undergo mutual overlapping and then pairing will takes place and molecule formation will takes place. यही कहा था, ठीक है. So सबसे इन शॉर्ट में लिखूंगा इसको, because you exam also, इन शॉर्ट में इसको समझा रहा हूं आपको. Atomic orbitals approaches each other, atomic orbitals approaches each other, एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, क्या करेंगे, पहुंच करके अप्रोच करके अंडरगो म्यूचुअल ओवरलैप. ओके, अंडरगो म्यूचुअल ओवरलैपिंग एंड न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, एंड न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. क्या बोलेंगे नए ऑर्बिटल्स को, known as molecular orbitals. ठीक है जी. So this is the first point of this theory, that atomic orbitals approaches towards each other, they undergo mutual overlap. ठीक है, ओवरलैप होने से क्या होगा, this will undergo formation of new orbitals known as molecular orbitals. तो कुछ हद तक ये हाइब्रिडाइजेशन की तरह भी दिखता है हमको, बिकॉज इन हाइब्रिडाइजेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट दैट इंटरमिक्सिंग एंड देन न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, नहीं, व्हिच वी कॉल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सिमिलरली दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर आल्सो फॉर्म्ड. तो सेकंड पॉइंट, जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स so formed is equal to number of atomic orbitals undergoing mutual overlapping, नहीं, mutual overlapping.
So this is the second point of this molecular orbital theory. ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास molecular orbital theory. So according to the second point of this theory, whenever molecular orbitals are formed, the total number of molecular orbitals will always be equal to the same number of atomic orbitals which are undergoing mutual overlapping. ठीक है जी, चलो जी हुण आगे चलते हैं। तो तीजे पॉइंट ध्यान दे, केड़ा आएगा तीजा पॉइंट, कौन दसूगा? चलो जी, कौन बताने वाला है? चलो बताने वाले बहुत सारे बच्चे बताने वाले। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, द थर्ड पॉइंट इज, क्या है थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज सिंपल, इज द थर्ड पॉइंट। इस थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं टोटल, half of them are bonding and half of them are anti-bonding. So out of total molecular orbitals so formed, half of them are bonding and half of them are anti-bonding. Molecular orbitals, ठीक है जी। तो ये कहा थ्योरी ने कि जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से हाफ तो बॉन्डिंग होंगे और हाफ कैसे होंगे? एंटी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। तो टोटल बॉन्डिंग, जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनमें से हाफ तो आपके बॉन्डिंग एंड हाफ क्या है? एंटी बॉन्डिंग। फोर्थ पॉइंट में किसी ने पूछ लिया कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपने बता तो दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या थे, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसका नाम पड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट एज किसकी तरह होगा? सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, आई हैव टू डिस्क्राइब दैट। हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? मॉलिक्यूल, जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने न्यूक्लियस होंगे? 2, 3, 4, इट डिपेंड्स कि आप कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। अगर आपके सिलेबस में डायटोमिक मॉलिक्यूल से, सो दैट मींस दिस इज बाइसेंट्रिक। नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जनरली वी राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर polycentric. What does it mean? Polycentric means it must have two or more than two centers around which electron revolves in a system. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, चाहे कैसे भी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, नाउ आफ्टर व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मर्जिंग इनटू वन अनदर, नाउ वी हैव टू सेंटर्स। अब दो सेंटर हमारे पास हो गए, so electron will keep on revolving around these two centers. इन सेंटर्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। ठीक है, so this is your polycentric means. So polycentric का मतलब ध्यान रखना, polycentric means which have more than one center. ठीक है जी, चलो तो polycentric होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। चलो आपने बताया कि हाफ बॉन्डिंग होते हैं, हाफ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है? तो आ गए फिफ्थ पॉइंट पे, bonding molecular orbitals are those. Bonding molecular orbitals are those, कौन से होंगे? Which are formed by, कैसे बनेंगे ये? Which are formed by overlapping, which we call generally we say positive overlap. Overlapping of two इलेक्ट्रॉन वेव्स, ऐसे समझो, विच आर इन सेम फेज। ठीक है जी, जो सेम फेज में होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वेव्स कैसे पता लगेंगी सेम फेज में है? बहुत सिंपल है, सेम फेज में कैसे देखें? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ वेव, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, अनदर इलेक्ट्रॉन इज देयर, अगेन इट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ। व्हेन दे गेट एडेड अप, the resultant wave will have much larger amplitude. ठीक है, so this is represented as molecular orbital. कौन सा? Bonding. So these two waves are said to be in same phase and this is your resultant wave which is having larger amplitude. अच्छा, अभी एम्पलीट्यूड की बात से याद आई, एक छोटी सी चीज पूछ लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है या इस वाले में हो रहा है, इंडिविजुअल में हो रहा है कि रिजल्टेंट में हो रहा है, इंडिविजुअल में कम है, रिजल्टेंट में ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल अपनी एनर्जी कहां सबसे ज्यादा यूज कर लेगा, कम डिस्प्लेसमेंट में कि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में। दैट मीन्स इसके पास, पार्टिकल के पास एनर्जी कम बचेगी, इसीलिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स 6 पॉइंट जो हमारे पास आएगा, दैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लेसर एनर्जी। तो इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन वेव्स की टर्म में समझाया आपको। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ओवरलैप की टर्म्स में चलें तो इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, इधर ही बना देता हूं। सपोज दिस इज माय पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो। नाउ सेकंड पॉजिटिव लो कम्स, दिस इज पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो। नाउ दिस इज योर सेम फेज, ये सेम फेज में है। सो व्हेन दे ओवरलैप दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ओ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो नया ऑर्बिटल बनता है दैट इज योर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी सेम फेज है। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना कि व्हेनेवर, ये एक इंटरफेरेंस की तरह से समझाया मैंने आपको कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू वेव्स आर इन सेम फेज, व्हेन दे एड ईच अदर दे फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव व्हिच इज हैविंग लार्जर एम्पलीट्यूड। लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी ज्यादा डिसिपेट हो जाएगी, कम एनर्जी बचेगी, इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है, चलो इसी पॉइंट का कंटिन्यू पॉइंट है, फिफ्थ का ही कंटिन्यू पार्ट है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are formed by two electron waves which are not in phase या which are out of phase। दो इलेक्ट्रॉन वेव्स होंगी जो आउट ऑफ फेज होंगी, इनसे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे देखते हैं, जैसे सपोज एक वेव ही आ गई बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ द सेकंड वेव कम्स फ्रॉम लाइक दिस, माइनस एंड प्लस। Now when these two waves get added up, जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस से माइनस क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, अगेन ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी दिस इज हैविंग मच स्मॉलर एम्पलीट्यूड देन द इंडिविजुअल वन। ठीक है जी, इंडिविजुअल से बहुत कम इसका एम्पलीट्यूड होगा, इसीलिए हमने कहा कि इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, कम डिसिपेट करेगा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बचेगी। तो दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये बनते कैसे ऑर्बिटल की टर्म्स पे, हमने लिया दिस इज, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव, देन वी हैव दिस नेगेटिव। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बन जाएंगे। जैसे एक राजमा की दाल होती है ना, तो ऊपर से नीचे से ऐसे करके बन गया। सो दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स और इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट कहते हैं, इसको वेव कांसेप्ट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आता हूं 6 पॉइंट में, जो पीछे बात करी मैंने कि 6 पॉइंट में कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, किसके कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी है, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा फॉर एंटी बॉन्डिंग, वेयर एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ। ठीक, इसीलिए हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, इसी पॉइंट के बेसिस पे वी हैव टू गो फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेन बेसिक पॉइंट्स यही हैं किसी भी थ्योरी के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। आफ्टर दैट, अब क्या फायदा है इनका, हमने क्यों पढ़े ये, बिकॉज नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बात करते हैं अभी। वी हैव टू प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, वी हैव टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आयन, क्या स्टेबल होगा या नहीं होगा। इन तीनों चीजों को बताने के लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी। कैसे बताएंगे, फॉर दिस पर्पस वी हैव एनर्जी लेवल डायग्राम।
अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा ना छठा, उसमें क्या कहा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बना है, एंड एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी जिनसे वो बना है। ठीक, चलो तो कैसा सीक्वेंस बनना चाहिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे नीचे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर, एंड एंटी बॉन्डिंग उससे भी नीचे, ऊपर सॉरी। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, चीक आने वाली है। चलो तो ये है आपका सीक्वेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे हर बार। तो नाउ दिस डायग्राम विल फॉलो टिल हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। ठीक है जी, कैसे बनेगा देखो, जब भी, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो वन एटम ऑफ वन हाइड्रोजन, सपोज मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कमिंग, इट हैज 1s1, another atom of hydrogen is coming, it also has 1s1, they undergo mutual overlap, they form new orbitals known as molecular orbitals। दो ने पार्ट लिया ओवरलैपिंग में तो दो ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब सीक्वेंस कैसे रखेंगे, इस सीक्वेंस पे रखेंगे। तो मान लेते हैं दिस इज योर बॉन्डिंग, सॉरी दिस इज योर 1s of one hydrogen, this is 1s of another hydrogen, they undergo, when they undergo mutual overlap, they form bonding, we denoted by sigma, and anti-bonding is denoted by sigma star। sigma क्यों लगाया बेटे, because these two 1s which is having one electrons each, they are undergoing head on overlap। ठीक है, head on overlap करेगा, you all know the overlapping, I guess सबको आती है overlapping, नहीं आ रही होगी तो you can comment in the videos। ठीक है, so that I can make a new video for you tomorrow, कल एक वीडियो और बना दूं आप लोगों के लिए, because you have to give the exams also। So here sigma is your bonding and sigma star is your anti-bonding। So wherever we have written this part कि bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, so we can write in difference between bonding and anti-bonding, that bonding molecular orbitals are denoted by sign, designated by sign sigma, pi, del, whereas anti-bonding are denoted by sigma star, pi star and del star। del star तुम्हारे पास आते ही नहीं है, सिग्मा और पाई ही आते हैं, तो उसी की बात करेंगे। ठीक, चलो तो दिस 1s will overlap, they both have one electron each। ठीक है, when they undergo overlap, so they form two new molecular orbitals, bonding and anti-bonding। तो ये बन गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पूरा हो गया। आफ्टर दिस अब इसको समझो, here we have bonding and atomic orbital, anti-bonding, this is bonding, this is atomic orbitals जिनसे बना है, and the last one is anti-bonding जिनसे बना था, इसकी एनर्जी ज्यादा है, वही सीक्वेंस है। ठीक है, अभी आते हैं He2 पे। इन केस ऑफ He you have 1s2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे, we must have 2 electrons here, must have 2 electrons here, कितने होंगे टोटल 4, तो टोटल 4 आ गए यहाँ पर। चलो जी हो गए 4, दिस इज फॉर हीलियम, ये हीलियम के लिए हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ड्राइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम। आफ्टर दिस वी हैव लिथियम, लिथियम के पास कितना होता है 1s2 2s1, सो 2s1 मींस 2s यहां पे आ जाएगा, तो वी हैव रीच्ड सेकंड लेवल। अगेन दे विल ओवरलैप, दे विल फॉर्म सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, दिस इज 2s, दिस इज 2s ऑफ अनदर, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप हुआ, यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, अच्छा जब हम इसे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो वी कैन एट द 7th पॉइंट हियर आल्सो दैट ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जस्ट लाइक इन एटॉमिक ऑर्बिटल। एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें आप ऐड कर सकते हो, दैट इज द 9th पॉइंट, 7th 8th, हाँ 9th पॉइंट, दैट each molecular orbital is filled according to the same rules, that is N plus L rule, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, जिसके मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, दो दे आर AEI, कोई फर्क नहीं पड़ता, we must know that हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो these are filled according to the same rules, तो उसी से हम इसको भर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है जी, इसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2, सो विल फिल हियर 2s2, चलो भाई 2s2 हो गया, इस पे 2s2 हो गया। Now total are 4, 2 are filled here, 2 are filled here, ये भी खत्म हो गया। This is for beryllium energy level diagram. Done. After this beryllium, then we have boron. Boron के पास होता है 2s2 का 2p1. So here we have 2p, 2p and 2p. यहाँ आप ध्यान से देखना कि which we have to write first. If अगर हम बात करें
ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन व्हेनेवर वी ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम्स बियॉन्ड बेरिलियम, बेरिलियम से आगे वी रीच टू द 2p लेवल, हम 2p लेवल में आ जाते हैं। नाउ व्हेन वी रीच टू द 2p लेवल, तो यहां पे आपको कौन सा रखना है अंदर की तरफ, 2px रखना है कि 2pz रखना है, ठीक है, दिस यू हैव टू नो। हियर वी हैव टू फिल 2px और 2pz, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। अरे ये बार बार कॉल आ जा रही है, ठीक कर देती है मेरे को ठीक है, तो फ्लाइट मोड में नहीं रख सकता, कुछ अर्जेंट कॉल्स आनी है, ठीक है। चलो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंदर हम 2px रखेंगे, 2pz रखेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत कि वेयर वी हैव टू फिल दिस। तो सबसे पहले, ओहो मच्छर, चलो, तो here we have to fill in case of nitrogen we have to keep 2px inside, ध्यान रखना बेटे इसको, this is 2px, here it is also 2px, it is 2py, it is also 2py, ठीक है, here it is 2pz, here it is 2pz, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान, इसमें गड़बड़ मत करना, ठीक। चलो, नाउ px अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, यू हैव गॉन थ्रू ओवरलैपिंग, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जो पाई बॉन्ड बनता है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप, वेयरएज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, ये पढ़ा है, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैप के केस में द एक्सेसेस आर px एंड py, वेयरएज इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैप द एक्सेस इज pz, इसीलिए मैंने pz बाहर रखा है। सो फर्स्ट दिस 2px विल ओवरलैप विद 2px एंड py विल ओवरलैप विद py, so where we have pi 2px and pi 2py, I have placed them at the same level because reason, because they have got the same energy level, ठीक है। जब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से हुई है कि they have got exactly same energy content, इसलिए दोनों को एक लेवल पे रखा है, ठीक। यू कैन एक साथ इनको चिपका भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग द बॉक्स डायग्राम तो आप दोनों को चिपका भी सकते हो। then this sigma 2pz pz will be, we have bonding again, this is sigma 2pz, then we have pi star 2px, this is anti bonding, pi star 2px, we have pi star 2py, and then we have sigma star 2pz, ठीक है बच्चों। this is the energy level diagram for till hydrogen, from hydrogen to nitrogen, till nitrogen तक है। You can draw this diagram for nitrogen, nitride ion also, N2 minus, N2 minus, N2 plus, N2 2 plus, and we can predict the bond order and stability, ठीक। ये तो था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ठीक है। अभी यहां पे आता हूं, ऑक्सीजन के केस में आते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि मैंने यहां पर बनाना था, the only difference is in case of last one, we are drawing for O2 to Ne2, यहां कैसे बनेंगे O2 to Ne2, सब कुछ सेम है। we have 1s, they will overlap sigma 1s and they will form sigma star 1s, exactly same, sigma star 1s, sigma 1s, this is 1s 1s, सब कुछ सेम है। then 2s will overlap again, sigma 2s, sigma star 2s, ठीक है बच्चों, sigma 2s, then we have pi 2px pi 2py, pi 2px pi 2py pi 2pz, और 2px 2py 2pz। अब इसमें उसकी तरह ध्यान रखना कि here you have to write down, here we have 2pz first, यहाँ भी 2pz first आएगा, 2px at the last, here 2px at the last, ठीक है जी, और 2py यहाँ पे और 2py यहाँ पे। Now when pz will overlap, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि when pz will overlap, they undergo head-on overlap, तो यहाँ पर they will form sigma 2pz first, then pi 2px, pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py, and the last one is sigma star 2pz। ये सबसे ऊपर ही रहने वाला है हर बार, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। pi star 2px, pi star 2py, this one is pi 2py, and this one is pi 2px, this one is sigma 2pz। थोड़ा कंजेशन हो गया है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा जूम करके देखो, दिख जाएगा आपको। तो ये डिफरेंस है दोनों के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, द सिग्मा 2pz कम्स फर्स्ट, pi 2px pi 2py कम्स लेटर ऑन,
एंटी बॉन्डिंग अपनी जगह पे रहेंगे, उनमें कोई चीज नहीं है, ठीक है। नाउ अब इसको भरने की बात करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लिया आपने, 3 नंबर का आता है पेपर में जनरली। इसको भरना कैसे है? सपोज हम सबसे टॉप वाले की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की। वी वांट टू फिल एंड क्रिएट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2। तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, सबसे पहले आप चेक कर लो N2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2 2s2 एंड 2p3 है, यही है। सॉरी, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन। तो क्या करोगे आप, दो 1s2 2s2 एंड 2p3, 1 2 और 3, सेम 1s2 2s2 और 2p3, ये 2p3 हो गया, ठीक है। भर दिया आपने 2p3 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव, क्या आएगा अब हम भरेंगे। नीचे तो हमने भर दिया ऑलरेडी, 2 to 4 2 to 4, ये भर दिया ऑलरेडी। इसको भरते हैं, टोटल कितने हो गए 6। तो विल फिल अकॉर्डिंग टू वही सेम हंस रूल, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर बराबर थे इसलिए बराबर दे दिया। 4 खत्म हो गए, 2 रह गए, विल फिल 1 क्लॉक एंड देन एंटी क्लॉक, खत्म हो गया। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। अगर मैं ऑक्सीजन की एनर्जी डायग्राम की बात करूं, यू जस्ट राइट ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p4, यही होगा नहीं। अब इसमें बढ़ने शुरू करो इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2, दिस इज 2s, ठीक है, ये 2s है, दिस इज 2s, देन 2p4 है, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। सिमिलरली आपने px से बढ़ना शुरू किया, 1 2 3 एंड देन 4, जहां से भरना शुरू करो वहीं पहुंचोगे पहले, हंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब बीच में भरते हैं भाई, यहां पर भी ऐसी है 1s2 2s2, बीच में भरते हैं, यहाँ 2 और 2 4 है, तो 2 तो यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए, 4 खत्म हो गए। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 खत्म हो गए, चलो भाई ये भी खत्म हो गए, दिस इज सिग्मा 2s, ठीक। अब ऊपर कितने बचे, 4 और 4 8, तो हम यहाँ भरते हैं, दिस इज 2 यहाँ पे आ गए, 2 2 4 और 2 6, कितने बचे, 2 बचे, 1 आई विल फिल हियर अकॉर्डिंग टू हंस रूल। दोनों एक साथ नहीं भर सकता, यहाँ पर मैं एक ही भरूंगा एक बार में, ठीक है। नाउ दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। इस एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, स्टेबिलिटी सीखी, मैग्नेटिक कैरेक्टर सीखा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ऑक्सीजन के केस में, ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, नॉट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। So when we see molecular orbitals, since 2 electrons are unpaired, we say this is strongly paramagnetic, ठीक है, ये strongly paramagnetic होगा। In case of nitrogen, there is no unpaired electron, it is diamagnetic, ये diamagnetic होगा, ठीक है। Paramagnetic का मतलब होता है which gets weakly attracted by the external magnetic field, and diamagnetic का मतलब होता है which get weakly repelled by the external magnetic field, ठीक। एंड फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है which got strongly attracted by the external magnetic field, ये आपको याद रखना है। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो सिंस देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ठीक। तो मैग्नेटिक नेचर सबको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर, कहां लिखूं, चलो यहीं कर दीजिए, इसको हटा देता हूं, ये आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है, the bond order very simple. Bond order is equal to difference of half of number of electrons in bonding and number of electrons in anti-bonding molecular orbitals, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं इसको हम लोग, it is half of the difference of electrons in bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं N2 का, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो व्हाट इट विल गिव, एक तो ये देगा स्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा बता पाओगे कि इसमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, एक डबल बॉन्ड, एक हाफ बॉन्ड है, सिंगलेट बॉन्ड है, सब बता पाओगे। यहाँ पे निकालते हैं बॉन्डिंग कितने, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 2 to 4, ऊपर कुछ है नहीं, 4 कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3। ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग 3, दैट मींस इट इज स्टेबल भी है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेबल की बात करी है तो ये भी बात कर लेते हैं, अगर किसी भी N2 माइनस की अगर हम चेक करें, अभी चेक N2 माइनस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहां चला जाएगा,
सो देन व्हेन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू 2.5. आप सॉल्व करके देखना 2.5 आएगा. सो N2 माइनस इज लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू N2, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है. Here in case of N2 minus we have bond order is 2.5, that means it is less stable in comparison to N2. इसमें आ जाओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. यहाँ निकाल लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर सेम बार फॉर्मूला हाफ ऑफ NB minus NA. We have calculated bond order. निकालते हैं. It is half. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12. 12 नहीं 12 नहीं होगा, 10 होंगे. 2 2 4 2 6 2 8 10 होंगे भाई. 12 कैसे हो जाएंगे? 10. और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 5 और 6 4/2 यानी कि 2 आ गया. दैट मींस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड इट इज आल्सो स्टेबल. अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करूं तो ये 3 है, ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन मस्ट बी मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन. होती भी है. ठीक है. क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है. सो दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी. यही 3 चीज मुझे समझानी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज इन योर एग्जाम, आपका जिसका भी एग्जाम हो, टीचर ने आपसे पूछा कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ऐसे बनाओगे. बट अगर टीचर ने पूछा राइट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करोगे? तो ये जो आपने ये मॉलिक्यूलर ऑर्डर्स लिखे हैं, यू जस्ट राइट देम इन अ सीक्वेंस. ठीक है. और कुछ नहीं करना है. कैसे देख लेते हैं. इट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. चेक कर लो. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s. ठीक है. देन वी हैव पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. दे बोथ हैव सेम एनर्जी, इसलिए इक्वल टू का साइन. देन सिग्मा 2pz देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz. This is the molecular configuration for hydrogen to nitrogen. ठीक है. This is for hydrogen to nitrogen. Now oxygen to neon. अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. फ्रैक्शन में भी आ सकता है, एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा. देन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s sigma star 2s then sigma 2pz then pi 2px equal to pi 2py then pi star 2px equal to pi star 2py and last में आ जाएगा sigma star 2pz. This is your molecular configuration. दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो. अगर आपके पास राइट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन, आप ऐसे लिखो एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर के रख दो. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और ये हो गए आपके पास 1 1 16. ठीक है. इस तरह से मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो बॉन्ड ऑर्डर भी सबको सब क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्लियर होगा एंड स्टेबिलिटी भी क्लियर होगी. तो कई बार हमारे एग्जाम्स में स्टेबिलिटी सीक्वेंस आता है, तो वी जस्ट कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर जस्ट लाइक राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड वी कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर. जिनका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. डजंट मैटर उसकी पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, नहीं है उससे मतलब नहीं है. ठीक है बच्चों. तो ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यही हमने बात करी, डिस्कस करी अभी इसकी. सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम. इसको आप जरूर देखना, अच्छे से देखो. ये आपके हर एग्जाम्स में आते हैं, इन फाइनल्स, इन हाफ ईयरलीज, जो आपके प्री फाइनल्स होते हैं. डायग्राम चेंज हो सकता है, एलिमेंट चेंज हो सकता है, आयन चेंज हो सकता है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी वेरी important chapter for every branch of science, whether it is for organic, for inorganic or for physical. ठीक है. तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसके बाद आपको क्या करना है. मच्छर नहीं मार पा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं. तो मिलते हैं कल दोबारा से वीडियो के साथ. मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि विच वीडियो यू वांट, सो दैट आई कैन पोस्ट दैट वीडियो टुमारो. और आज तो मैं इतना ही, एक ही वीडियो सब अपलोड करूंगा आपके लिए. ठीक है. सो माइट बी टुमारो हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर लें. शायद जहाँ तक कुछ बच्चे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे कल. ठीक है. चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. हाँ, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.